बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको पटना से बताएंगे। आज महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन यानी कि राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन। पटना में महागठबंधन शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं समेत बड़े नेताओं के आने की उम्मीद। पटना में 4 किलोमीटर तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव पदयात्रा करेंगे। समापन के अवसर पर एक विशाल मार्च का आयोजन किया गया है। तेजस्वी समेत महागठबंधन के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। आपको बताएं, मार्च के लिए एक विशेष बस भी तैयार की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस में सवार होकर नेता कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ेंगे। महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, देश के कई बड़े नेता वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत शामिल होने वाले हैं। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा और आज 16वें दिन इसका समापन। पटना में महागठबंधन का कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। आपको बताएं कि अभी भी तमाम दिग्गज जो हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। यूसुफ पठान वहां पहुंच चुके हैं। देखना होगा कि जब 11 बजे करीब ये यात्रा शुरू होगी तो पटना में कितना जमावड़ा इकट्ठा करेगी महागठबंधन की ये शक्ति प्रदर्शन की टीम। तेजस्वी समेत महागठबंधन के बड़े नेता शामिल होने की उम्मीद है। मार्च के लिए एक विशेष बस की तैयारी की गई है और जब बस तैयार होगी तो देखना होगा कि उस पर क्या कुछ नारा लिखा हुआ नजर आता है। अलग से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी रैली निकाली राहुल गांधी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री संजय राउत और कई दिग्गज इसमें शामिल होंगे। आपको बताएं कि पटना में 4 किलोमीटर तक आज पदयात्रा होगी। पहले तक परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही परमिशन मिली वैसे ही ये पूरा शेड्यूल जारी किया गया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना के गांधी मैदान से समापन होगा। आज पटना में 4 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आज वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन। सासाराम से 17 अगस्त को शुरुआत की थी इस वोटर अधिकार यात्रा की और तब से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहां पर पहुंचे और आज जब आखिरी दिन है वोटर अधिकार यात्रा का तो महागठबंधन कहीं ना कहीं सभी बड़े नेता शामिल होंगे और दिखाएंगे अपनी शक्ति एनडीए के खिलाफ जो खड़े हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देखना होगा कि लोगों का क्या कुछ मानना है। हालांकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता का तो यही कहना है कि लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में ये सब चीजें देखने लायक होंगी, लेकिन आज जब राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इसको कंक्लूड कैसे करेंगे राहुल गांधी। क्या कुछ निशाना साधते हुए नजर आएंगे एनडीए को, प्रधानमंत्री को घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि जिस तरीके से तेजस्वी समेत महागठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे तो झारखंड के मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे ही, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत भी इसमें शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। तो वही सुप्रिया सुले भी हो सकता है कि इसमें शामिल होती हुई नजर आए। इतना ही नहीं, सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य, वीवीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी, टीएमसी सांसद यूसुफ पठान और शिवसेना की ओर से संजय राउत और एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के बड़े नेता आज वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे और दिखाएंगे कि महागठबंधन में आखिर कितनी एकता और कितनी एकजुटता है। और पटना से हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़ गए। स्पर्श, जिस तरीके से आज वोटर अधिकार यात्रा का आखिरी दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, पटना में 4 किलोमीटर तक पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी, कौन कौन दिग्गज शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का ये आखिरी दिन है और जिस तरीके से कि ये लंबी यात्रा रही है, बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति जो है राहुल गांधी करना चाहते थे इसी यात्रा के माध्यम से। और आज जो यात्रा रहने वाली है वो करीब 4 किलोमीटर के आसपास के रूट की यात्रा ये रहेगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से ये यात्रा की जो शुरुआत है वो होने वाली है। और अगर हम बात करते हैं अंबेडकर आज तक जो ये यात्रा जाएगी और इस यात्रा का जो नाम दिया गया है वो गांधी से अंबेडकर तक ये यात्रा जो है इसका नाम दिया गया है। यानी इस यात्रा के माध्यम से कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से गांधी का जो आंदोलन है वो कर रहे हैं और अंबेडकर का संविधान बचाने की कवायद जो है इस यात्रा के माध्यम से होती हुई जो है नजर आ रही है। और वोट जो है अधिकार यात्रा जी है जिस तरीके से बिहार सर को लेकर लगातार सवाली निशान जो है विपक्षी पार्टियां उठाती हुई जो है नजर आ रही थी, उसी के संदर्भ में यात्रा भी थी और वोट चोरी जैसे आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आज एक तरीके से
जो है पद यात्रा होगी, उसके साथ साथ बस में यात्रा भी होगी और तमाम पार्टीज के जो अक्रॉस द लाइन नेता है विपक्षी पार्टियों के संदर्भ में बात करें, जिसमें तेजस्वी यादव की बात करें, टीएमसी के नेताओं की बात करें, यूसुफ पठान या फिर अन्य नेताओं की बात करें, वो जो है इस यात्रा में शामिल होने के लिए फिलहाल जो है पटना पहुंच चुके हैं। जी स्पर्श, अगर बात करें वोटर अधिकार यात्रा की, 16 दिन की पूरी यात्रा रही, 17 अगस्त से शुरू हुई, कहीं ना कहीं हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई, फिर चाहे छपरा में अखिलेश यादव को ही क्यों ना बुलाया गया हो, हर समीकरण जो है, जितना भी समीकरण, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जरूर जोड़ा है लोगों के साथ। जैसे पहले भारत जोड़ो यात्रा करी थी, लोगों के दिल में उतर गए थे, क्या अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें आज इस तरीके से जो है एकजुटता दिखाने की इंडिया अलायंस की ये जो कोशिश है, वो कितनी कारगर जो है बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को मिलती हुई नजर आएगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और बड़ा सवाल ये भी है कि अब भी इस यात्रा के माध्यम से बेशक जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज है विपक्ष की वो एकजुट नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल हो जाता है वो आने वाले समय में सीट शेयरिंग का देखने को मिलता नजर आता है। कांग्रेस इस बार 70 सीट के आसपास की जो डिमांड है वो जो है करती हुई जो है नजर आएगी। क्या आरजेडी उतनी सीट जो है कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा था उसके मुकाबले जो है देती हुई नजर आती, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था और ऐसे में आरजेडी ये चाहेगी कि कम से कम सीट लगभग 55-60 के आसपास सीटें जो है वो जो है कांग्रेस को दी जाए। तो ऐसे में अभी बेशक नेता एकजुट देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन सीट शेयरिंग की जब बात बिहार विधानसभा चुनाव में होगी तो उसमें जो डिफरेंसेस है वो किस तरीके से सुलझाए जाएंगे ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी रहेगी। लेकिन आज एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश होगी, जिस तरीके से हमने देखा कि अक्रॉस द लाइन पार्टी कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे थे। हमने देखा कि जो स्टालिन है वो पहुंचते हुए नजर आए थे। इसके अलावा अखिलेश यादव की बात करें वो यहाँ पर थे। इनने देखा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जो है दौरा कर चुके हैं। तो एक भीड़ जो है वो निश्चित तौर पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा में। लेकिन उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आज जिस तरीके से ऐतिहासिक गांधी मैदान है वहां से किस तरीके का संदेश और अंतिम दिन किस तरीके से जो है जो कोई बड़ी बात निकलकर सामने आएगी ये देखने वाली बात रहेगी। जी स्पर्श, जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से सम्राट चौधरी का बयान सामने आया था, उन्होंने इस यात्रा को गाली गलौच यात्रा बताया, कहीं ना कहीं बयानबाजी बहुत देखने को मिली इस यात्रा के दौरान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तेजस्वी ने कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम डिक्लेयर किया और उससे पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर किया। कहीं ना कहीं एकजुटता तो दिखा रहे हैं, लेकिन क्या अंदर से इतने मजबूत हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें अब बीजेपी इस यात्रा को लेकर लगातार निशाना भी साधती हुई नजर आ रही है और हमने देखा कि इस यात्रा में जिस तरीके से एक अभद्र टिप्पणी की गई थी प्रधानमंत्री के ऊपर, उसके बाद से सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई थी और बीजेपी इस यात्रा के विरोध में जो है हमने देखा कि जगह जगह प्रदर्शन भी करती हुई नजर आई थी। और आज भी अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अभियान पटना में ही जो है चलाया जा रहा है, न केवल पटना बल्कि अलग अलग शहरों में भी अगर हम बात करते हैं उसमें हस्ताक्षर अभियान ये देखने को मिलता हुआ जो है नजर भी आएगा। तो एक तरफ जहां कांग्रेस है, विपक्षी पार्टियां वो अपनी तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ जो अगर बात करते हैं जो बीजेपी है वो अपनी तैयारी करती हुई जो है नजर आ रही है। लेकिन दिलचस्प मुकाबला राजनीति का आज के दिन भी पटना चूंकि राजनीति का सेंटर रहने वाला, जैसे कि मैं जानकारी दे रहा हूं कि कांग्रेस अपनी पदयात्रा करेगी, बीजेपी अपना जो अभियान है अलग से वो जो है चलाने वाली है। तो वार पलटवार सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और चुनाव की घोषणा के बाद में दोनों ही खेमों की बात की जाए, चाहे वो सत्ता पक्ष की बात की जाए जिसमें बीजेपी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए या फिर विपक्ष की बात की जाए आरजेडी कांग्रेस की, उनमें सीटों को लेकर खींचतान जो है निश्चित तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। जी स्पर्श, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा जिस मुद्दे से शुरू हुई थी, एसआईआर, हमेशा से कांग्रेस और साथ ही विपक्षी दल इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। लेकिन एसआईआर में ये बात निकल के सामने आ रही है कि हो सकता है कि 3 लाख लोगों के नाम कटे। हालांकि ये संख्या और भी बढ़ सकती है क्योंकि प्रक्रिया जारी है। ऐसे में इसको लेकर भी संदेश दे सकते हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता, या फिर कुछ और सबूत पेश कर सकते हैं राहुल गांधी आज? बिल्कुल, अगर देखिए एसआईआर के संदर्भ में जहां तक बात करते हैं राहुल गांधी का स्पष्ट जो इरादा है वो देखने को मिलता हुआ नजर आता है और उसके साथ में विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं खड़ी देखने को मिलती हुई नजर आती है कि जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में जो नाम है वो हटाए गए हैं, लगभग 62 लाख के आसपास जो वोटर हैं वो जो है हटाए गए हैं। तो उसमें अगर हम बात करें
तो सीधे तौर पर वो जी। विरोध यहाँ पर करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इसी के लिए ये यात्रा भी निकाली गई है और किस तरीके से न केवल बिहार की बात की जाए, बल्कि चूंकि आने वाले समय में पूरा जो एसआईआर है वो देश में भी देखने को मिलता नजर आएगा और जगह जगह जिस तरीके से ये जो एसआईआर में कमियां हैं वो राहुल गांधी गिनाते हुए जो है नजर आ रहे हैं, तो उसको किस तरीके से सुधारा जा सके या फिर जनता के बीच में किस तरीके से अपनी आवाज को जो है लेकर जाया जा सके, इसी को लेकर आज जो पूरी तरीके से जो जनता के बीच में पहुंचने का काम है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। हालांकि जनता कितना साथ जी। जो है देती हुई नजर आएगी चुनाव में, ये जो है देखने वाली बात रहेगी। जी स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि आखिर आज जिस तरीके से पदयात्रा 11 बजे शुरू होगी, पटना में 4 किलोमीटर लंबी ये यात्रा होने वाली है। राहुल गांधी के साथ तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। देखना वाकई दिलचस्प होगा कि किस तरीके से लोगों का समर्थन और लोगों का प्यार मिलता है राहुल गांधी और तमाम महागठबंधन के घटक दलों को।